स्टूडेंट, गुड इवनिंग। एक्चुअली जो आज का जो चैप्टर है वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, यानी इसे हम कहेंगे गमन और संचलन। इसमें पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि लोकोमोशन क्या होता है और मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, अगर ये क्लियर होगा तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं मूवमेंट की, मूव करना, मूव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि जैसे कोई पार्टिकल होगा, जैसे हम एक अमीबा एग्जाम्पल लेते हैं अमीबा का। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर होता है, यानी एक कोशिकीय होता है। अमीबा के अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म होते हैं। अब जो ये प्रोटोप्लाज्म इधर उधर की जो गति होगी उसे कहते हैं मूवमेंट, यानी वो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो प्रोटोप्लाज्म में मूव को क्या कहते हैं। ये एग्जाम में काफी बार पुटअप किया गया है। जब इसका प्रोटोप्लाज्म एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है उसे हम साइक्लोसिस कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है साइक्लोसिस। ठीक है, ऐच्छिक यानी वॉलेंट्री मूवमेंट को लोकोमोशन कहते हैं। अब देखिए, लोकोमोशन लोकोमोशन कैसा होता है। लोकोमोशन होता है, मान लीजिए हम मेरी इच्छा के अनुसार मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, तो वो क्या होगा, वो होगा लोकोमोशन। ठीक है, यानी जिसे हम कहते हैं गमन। जो पैरामीशियम में सिलिका, जो सिलिका होता है, पैरामीशियम में क्या होता है, सिलिका प्रेजेंट होती है। सिलिका फूड को फूड को साइटोफेरिक्स यानी कोशिका ग्रसनी में प्रवाह और लोकोमोशन दोनों में हेल्प करता है। देखिए, एग्जाम में अगर आ गया कि जो साइटोफेरिक्स होता है, उसके प्रवाह के लिए पैरामीशियम में क्या चीज प्रेजेंट होती है, तो सिलिका प्रेजेंट होती है। अब देखिए, जो सिलिका का फंक्शन क्या होता है। सिलिका का फंक्शन तो जो पैरामीशियम होते हैं उसे मूवमेंट करने का होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का होता है। लेकिन जब वो वाटर में रहता है तो वाटर में क्या होता है, जब वाटर के अंदर फूड होते हैं तो उसके फूड उसकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो वो एक्चुअली किसके द्वारा करेंगे, सिलिका के द्वारा मूवमेंट करेंगे। इसका आपको डायग्राम दिखा देते हैं स्टूडेंट। ये एक्चुअली ये सिलिका का डायग्राम है स्टूडेंट। देखिए, सिलिका का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, धागे जैसे स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं कहूँ, ये हमारे बॉडी के अंदर भी सिलिका लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। हाइड्रा अपने टेंटिकल्स, स्पर्शक द्वारा क्या करते हैं, शिकार को पकड़ता है और उसी के द्वारा क्या करेगा, लोकोमोशन करेगा। अगर हम देखें मूवमेंट के टाइप ऑफ मूवमेंट, ये 3 टाइप्स के होते हैं, अमीबॉइड, सिलिलरी एंड मस्कुलर होते हैं। देखिए, नाम से लग रहा है, फर्स्ट अमीबॉइड्स यानी जो अमीबा। एक्चुअली स्टूडेंट क्या होता है, अमीबाइड्स मूवमेंट होता है, जैसे हमारे शरीर में कुछ स्पेशल सेल्स होती है, जैसे मैक्रोफेज सेल्स होती हैं या ल्यूकोसाइट सेल्स होती हैं। ये ब्लड में अमीबाइड्स मूवमेंट करती हैं। देखिए, मैक्रोफेज सेल क्या करती है, मैक्रोफेज सेल करती हैं, जैसे कोई भी पार्टिकल को, यानी कोई भी पैथोजन है या कोई भी एंटीजन है, उसे अपनी ओर अटैक करेगा और उसे नष्ट करेगा। डब्ल्यूबीसी ये काम करती है। तो वो क्या होता है, उसके अंदर जो मूवमेंट होता है ये अमीबॉइड्स मूवमेंट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये देखिए अमीबा का डायग्राम है इसमें। अब अमीबा है, ये मान लीजिए कोई फूड पार्टिकल है। अब इसका जो सीडोपोडिया होगा, सीडोपोडिया एक्चुअली क्या करता है इसमें, सीडोपोडिया करता है, इसका एक भाग होता है जिसके द्वारा ये लोकोमोशन करता है, यानी गति करता है। तो सीडोपोडिया के द्वारा ये क्या करेगा, जो पार्टिकल है उसके चारों ओर एक राउंड बना देगा, जिससे ये फूड पार्टिकल इसके अंदर एंटर करेगा। एंटर करने के बाद वो फूड पार्टिकल इसके अंदर घुल जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो प्रोसेस होता है ये अमीबॉइड्स होते हैं, अमीबॉइड्स मूवमेंट होते हैं। अमीबॉइड्स मूवमेंट करते हैं, यह प्रोसेस प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य में सीडोपोडिया, जैसे भी मैंने बात किया है सीडोपोडिया। अगर एग्जाम में आता है कि जो अमीबा मूवमेंट करते हैं किसके द्वारा करते हैं, सीडोपोडिया के द्वारा करते हैं। इस तरह के मूवमेंट करता है साइटोस्केलेटन, कोशिका कंकाल। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर कोशिका कंकाल होता है, जैसे माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इसके अंदर भी जो मूवमेंट होता है ये अमीबॉइड्स मूवमेंट होते हैं। सिलिलरी मूवमेंट, सिलिलरी का मतलब जिसके अंदर सिलिका प्रेजेंट होती है, जैसे अभी आपको डायग्राम दिखाया गया था, सिलिका प्रेजेंट होता है। अधिकांश ट्यूबुलर ऑर्गन का मतलब जैसे हमारे बॉडी के अंदर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अंदर इस टाइप के सिलिका प्रेजेंट होते हैं। वो सिलिका क्या करते हैं,
सिलिका वो जैसे मान लीजिए वो हमारी श्वास नली में है, ठीक है, ट्रैकिया में है, तो ट्रैकिया में ये सिलिका प्रेजेंट होता है, जिसके द्वारा एयर हमारी बॉडी में एंटर करता है, और एयर के साथ साथ जो धूल के पार्टिकल आते हैं वो क्या करता है, वो जो सिलिका होती है उसे वो हटाता है। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो ओवा होता है यानी अंडाणु होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसके अंदर देखिए, उसके अंदर उसकी गति नहीं होती है। एक चीज ध्यान रखिए, जो फीमेल ट्रैक के अंदर ओवा होता है उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं आता, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह किसके द्वारा जाते हैं, उस सिलेरी ट्रैक के या सिलेरी के द्वारा जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यस सेशन। मस्कुलर मूवमेंट होता है हमारे मसल्स के द्वारा। जैसे लिम्स क्या होते हैं, जैसे हमारे हाथ पैर हो गए वो हमारे लिम्स हो गए। जबड़े हो गए, आपने देखा ये जबड़े हमारे हिलते रहते हैं, इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। टंग हो गई, जीभ हो गई, ये भी मूवमेंट करती है। में जो मूवमेंट होता है उसे हम क्या कहेंगे, मस्कुलर मूवमेंट कहते हैं। मसल्स, अब मसल से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मसल एक प्रकार का टिश्यू होता है, ये याद रखिए, एग्जाम में आया हुआ है कि मसल इसमें से क्या है, ये टिश्यू होता है। और एक्चुअली ये इसकी जो फॉर्मेशन होती है, इसका जो ओरिजिन होता है वो मेसोडर्म्स होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो एडल्ट ह्यूमन होते हैं उनकी बॉडी का 40 से 50% यानी 40 से 45 50% जो बॉडी का वेट होता है वो मसल से होता है। मान लीजिए किसी का वेट 70 किलो है, तो उसका 35 kg उसके मसल्स का वेट होगा, मांसपेशियों का वेट होगा। क्लियर। अब मसल्स की टाइप क्या होते हैं, स्केलेटल मसल, विस्लर मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। देखिए स्टूडेंट, अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं, जैसे हम कंकाल पेशी भी बोलते हैं, ये क्या होती है, ये रेखित पेशी होती है, ठीक है, यानी स्ट्रेट मसल्स होती हैं। इसमें धारियां प्रेजेंट होती हैं। धारियां प्रेजेंट है तो ये रेखित हो जाएंगी, इसलिए एक्टिविटी तंत्रिका और ऐच्छिक पेशी यानी वॉलेंट्री कहते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन। जो हमारे स्केलेटल मसल्स है वो क्या करते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार वर्क करती है, इसलिए वो क्या होगी, ऐच्छिक पेशियां हैं, वॉलेंट्री मसल्स हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। विस्लर मसल्स, ये मसल्स एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक के इनर साइड में पाए जाते हैं। यानी जो एलिमेंट है, हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस होता है या हमारी जो पाचन तंत्र होता है, उसके अंदर जो मसल्स होता है वो विस्लर मसल्स होता है। जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है उसके अंदर भी विस्लर मसल होता है, उसकी इनर वॉल में पाई जाती है। यह अरेखित होती है और चिकनी पेशियां होती है, यानी नॉन स्ट्रेटेड होता है और स्मूथ होती है, यानी ये हमारी इच्छा के अनुसार वर्क नहीं करती है, इसलिए इसे नॉन स्ट्रेटेड मसल कहा जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक पाचन मार्ग का फूड और जनन मार्ग में जो गैमेट्स होते हैं इसी के द्वारा क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। कार्डिक मसल्स, ये मसल्स स्ट्रक्चर में स्टेटेड, ये आपको पता है कार्डिक मसल क्या होता है, जिसमें ये रेखित पेशी और अरेखित पेशी दोनों से मिलकर बनी होती है। यानी अगर मैं कहूँ कि ये अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो स्टेटेड मसल्स की तरह होते हैं, ठीक है, यानी रेखित पेशी की तरह होते हैं। और लेकिन अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो इनवॉलेंट्री की तरह होते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कार्डिक आ सकता है। जो कार्डिक मसल्स होता है वो फंक्शन में किस मसल्स की तरह होता है, तो इनवॉलेंट्री की तरह होता है। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो किसकी तरह होता है, रेखित पेशी की तरह होता है। अब देखिए स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर अभी आपको क्लियर कराया गया था, ठीक है, काफी अच्छा है। ये केवल आपको समझाने के लिए बताया गया था डायग्राम। देखिए सिलिका होता है, ये बेसल्स ग्रेनल्स होते हैं, या ये स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर, हमारी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नलियाँ होती है उसके अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसके द्वारा जैसे हमारे लंग्स के अंदर अगर हम कहें तो ऐसे सिलिका प्रेजेंट, जिसके द्वारा जो धूल के कण आते हैं हमारे एयर के साथ, तो वो धूल के पार्टिकल को ये अलग करने का काम करता है। यस, यस, थैंक यू।